हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे मिड डे मील प्रोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में एमडीएम इसको लिखा जाता है एंड आपके सिलेबस में भी ये एमडीएम शॉर्ट फॉर्म से ही मेंशन है। देखिए, मिड डे मील प्रोग्राम उन बच्चों को बिल्कुल पता होगा जिनकी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से रही है एंड प्राइवेट स्कूल के भी स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल कभी ना कभी उन्होंने ये वर्ड सुना होगा एंड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में डेफिनेटली होगी। So, the midday meal scheme is a school meal program of the Government of India designed to better the nutritional standing of school age children nationwide. देखिए, मिड डे मील स्कीम वो स्कीम थी जिसमें स्कूल के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स में, एनजीओ बेस्ड स्कूल्स में, माइनॉरिटी स्कूल्स में वहाँ पे बच्चों को लंच प्रोवाइड किया जाता था। तो अब भी वो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अब ये स्कीम नहीं है, डेफिनेटली अब भी है। एंड मिड डे मील स्कीम जो है उस वो इसलिए आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन इसलिए की थी, इस प्रोग्राम को लागू इसलिए किया था बेसिकली कि बच्चों की जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं पूरे देश भर में, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो उनमें मेंटेन रहे। मतलब बच्चों को भरपूर खाना मिल सके, उनकी सेहत अच्छी रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो एक बच्चे को स्कूल एज में रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रॉपर मिल पाएँ। तो इस हिसाब से हर दिन के हिसाब से एक प्लान बनाया गया जिसमें बहुत प्रकार का भोजन, बहुत प्रकार का फूड डाला गया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर दिन अलग अलग फूड बच्चे को मिलता था, जो भी न्यूट्रिशंस उसको उस पर्टिकुलर एज में रिक्वायर्ड होते हैं। द प्रोग्राम सप्लाइज फ्री lunches on working days for the children in primary and upper primary classes in government aided, local body, education guarantee scheme and alternate innovative education centers। देखिए, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको प्रोवाइड किया है वो है गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, कुछ लोकल बॉडीज़ में, कुछ एनजीओ बेस्ड स्कूल्स में, माइनॉरिटी स्कूल्स में एट्सेट्रा। वहाँ पे वर्किंग डेज, देखिए मतलब जिस जिस दिन बच्चा स्कूल आता है, मंडे टू फ्राइडे हो या सैटरडेज़ हो, सेकेंड सैटरडे को छोड़कर जिस जिस दिन भी बच्चा वर्किंग डेज में स्कूल आए तो उस दिन उसको लंच प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट की साइड से। साथ में मिड डे मील स्कीम जो है वो मदरसा, मकतबाज जो सर्व शिक्षा अभियान के अंडर सपोर्टेड हैं उनमें भी दिया जाता है। एंड नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल रन बाय द मिनिस्टर ऑफ लेबर। तो कई जगह है, ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से ही ये रिलेटेड है। जो जो चीज़ें गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं या गवर्नमेंट एडेड हैं वहाँ पे भी ये दिया जाता है मिड डे मील प्रोग्राम। आगे बात कर लेते हैं। सर्विंग दिस मच नंबर ऑफ चिल्ड्रन in over this much schools and education guarantee scheme centers, it is the largest of its kind in the world। देखिए, मिड डे मील सबसे ज़्यादा बच्चों को न्यूट्रिशनल वैल्यू लंचेस प्रोवाइड कराता है। आपको एग्जैक्ट फिगर्स नंबर की याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट लार्जेस्ट है ये आप मेंशन कर सकते हैं इन द वर्ल्ड। Under Article 24 of the Convention of the Right of the Child, to which India is a party, India has committed to yielding adequate nutritious food for children। The program has undergone many changes since its launch in 1995। अब देखिए, 1995 95 में ये लागू हुआ था, उसके बाद इसमें कई चेंजेस भी किए गए। द मिड डे मील स्कीम इज कवर्ड बाय द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो इट्स वेरी नाइस, 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर हुआ मिड डे मील। The legal backing to the legal backing to the Indian school meal program is akin to the legal backing providing in the US thought the नेशनल स्कूल लंच एक्ट। तो देखिए, इसको इंटरनेशनली भी एक पहचान मिली, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो इसको नेशनल स्कूल लंच एक्ट भी कहा जाता है। The midday meal scheme has many
potential benefits: attracting children from disadvantaged sections, especially girls, Dalits, and Adivasis, to school, improving regularity, nutritional benefits, socialization benefits, and benefits to women are some that have been highlighted. देखिए अब मैं बिल्कुल easy words में आपको बताती हूँ थोड़ा सा। देखिए मिड डे मील ने सिर्फ यही काम नहीं किया कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बच्चों में अच्छी की हो जो उनको प्रॉपर उस एज पे मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से कार्य, बहुत से बेनिफिट्स इस प्रोग्राम से हुए। जैसे कि देखिए जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे या पुअर लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने की इम्पोर्टेंस उससे पहले नहीं जानी। उनके लिए था बच्चे स्कूल जाएंगे तो वेस्टेज है वहाँ पर, इससे अच्छा स्कूल ना भेजकर हमारे साथ काम करेंगे तो उनका कुछ पैसा हमें मिलेगा, उनकी मजदूरी का, उनके काम का कुछ पैसा हमें मिलेगा। पर ये मिड डे मील आया तो पेरेंट्स को ऐसा लगा, स्पेशली बैकवर्ड एंड पुअर फैमिली के पेरेंट्स को, कि हम अपने बच्चों को अब स्कूल भेजेंगे तो एटलीस्ट एक टाइम का खाना तो बच्चे को वहाँ पे मिलेगा, तो हमारा बर्डन थोड़ा सा कम होगा। अब इसलिए उन लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। ऐसे ही गर्ल्स की एजुकेशन बढ़ी। लोगों को लगा कि अगर हम अपनी बेटी को स्कूल भेजते हैं तो एटलीस्ट उसके एक जो फूड है, दिन का एक फूड है, उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो देखिए स्पेशली पुअर फैमिलीज़ को इसने अट्रैक्ट किया, बैकवर्ड दलित फैमिलीज़ को इसने अट्रैक्ट किया, एंड उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी स्टार्ट की। तो यहाँ पे मिड डे मील ने बहुत अच्छा जो एक एजुकेशन रेट था वो बढ़ाया। Next is the Government of India initiated the National Program of Nutritional Support to Primary Education NP-NSPE on 15th August 1995। तो 15 अगस्त 1995 में न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट किया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू हेल्प इम्प्रूव द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाय इम्प्रूविंग द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन। देखिए पहले ये सिर्फ प्राइमरी के बच्चों के लिए ही लागू किया गया था, इस स्कीम को इस हिसाब से डिज़ाइन किया था। बट जैसा कि स्टार्टिंग में मेंशन किया कि ये इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, तो बाद में इसको एलिमेंट्री के बच्चों के लिए भी लागू किया गया बहुत जगह। और क्या हुआ उसका रिज़ल्ट देखिए ये हुआ कि जो गवर्नमेंट का राइट टू एजुकेशन है कि एटलीस्ट हर बच्चे को बेसिक एजुकेशन 6 से 14 वर्ष तक मिले, तो वो प्राप्त करने में न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिड डे मील प्रोग्राम ने बहुत हेल्प की। Initially, the scheme was implemented in 2,408 blocks of the country to provide food to students in classes 1 through 5 of government aided, and local bodies run schools. By 1997-1998, the scheme has been implemented across the country। देखिए किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट किया जाता है तो पहले एक ट्रायल लेवल पे उसको छोटे ही देखिए छोटे क्षेत्र में ही हम खोलते हैं या छोटे लेवल पे उसको लॉन्च करते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं उसका सक्सेस रेट देख के। तो वैसा ही इसके साथ था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब इसको डिज़ाइन किया तो कम जगह पर कुछ ही ब्लॉक्स में इसको इम्प्लीमेंट किया और धीरे धीरे इसको पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया। Under this program, a cooked midday meal with 300 calories and 20 grams of protein is provided to all children enrolled in classes 1 to 5। तो बेसिक कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स बच्चों को मिलना चाहिए, जो प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू डाइटिशियंस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है बच्चों के लिए, वो इसमें रखी गई। बहुत देखिए सोच परख कर इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रिपेयर की गई थी, इसको डिज़ाइन किया गया था एंड देन इसको लागू किया गया। इन अक्टूबर 2007 द स्कीम इंक्लूडेड स्टूडेंट्स इन अपर प्राइमरी क्लासेस ऑफ 6 to 8
in 3,479 educationally backward blocks, and the name was changed from National Program for Nutritional Support to Primary Education to नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स। तो देखिए इसका नाम भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया, बिकॉज़ ये प्राइमरी से तक ही सीमित नहीं रहा था, जैसा कि पहले इनिशियली इसको डिज़ाइन किया गया था। तो इसमें कुछ चेंजेस आए 2007 में, एंड एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए भी, एलिमेंट्री स्कूल्स के बच्चों के लिए, दैट इज़ 6 to 8 के लिए भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया। Though cooked food was to be provided, most states, apart from those already providing cooked food, choose to provide dry rations to students. Dry rations refers to the provision of uncooked 3 kg of wheat और राइस टू चिल्ड्रन विद 80% ऑफ अटेंडेंस। देखिए हर जगह पॉसिबल नहीं था कि कुक्ड फूड भेजा जा सके, तो वहाँ पे एक और ऑप्शन ढूंढा गया कि जहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, या मिड डे मील अगर पूरे नेशन वाइड देखिए लागू हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी एरिया वहाँ पे ऐसा ना हो पूरे देश में कि जो रह जाए वहाँ पे, कि ये स्कीम लागू ना हुई हो, क्योंकि इसको हम नेशनल प्रोग्राम स्कीम बोल रहे हैं। तो नेशन वाइड ये होनी चाहिए, पूरे देश भर में होनी चाहिए। जहाँ पे कुक्ड फूड भेजना पॉसिबल नहीं था, जहाँ पे इसका प्रोविज़न नहीं हो पा रहा था या और कोई रीज़न्स थे, तो वहाँ पे ड्राई राशंस का ऑप्शन रखा गया कि जिस बच्चे की अटेंडेंस 80% होगी स्कूल में, तो उसको बिना कुक किया गया खाना जैसे कि गेहूँ और चावल दे दिए जाएंगे। वो इन्होंने 3 केजी समथिंग रखा है, तो 3 किलो ड्राई राशन व्हीट या राइस बच्चे को मिलेगा अगर वो उसकी अटेंडेंस 80% है। तो ऐसे में क्या हुआ, जहाँ पे कुक्ड फूड देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था वहाँ पे ड्राई राशंस दिया, और सेम रिज़ल्ट वहाँ पे भी देखने को मिला अटेंडेंस का, बच्चों की एजुकेशन का। तो बेसिकली यही है मिड डे मील प्रोग्राम। एंड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसी में से कट शॉर्ट करके लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा नॉलेज आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो ओवर राइटिंग हो जाएगी आपकी। अकॉर्डिंग टू द 16 मार्क्स क्वेश्चन और 4 मार्क्स क्वेश्चन आप इसी में से पिक कर सकते हैं। सो दीज आर योर डिजिटल नोट्स बेसिकली। Thank you for watching this video, and if you have any doubt related to the topic, do let me know in the comment box. Thank you.